रहे थे बच्चों एस्टेट के लिए, जो सीरीज में हम बायोलॉजी कर रहे हैं। आज जो हमें चैप्टर करना है वो करना है बच्चों प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमने मूवमेंट वाला जो चैप्टर था मैंने कल भी बताया था कि उसमें से 2 चैप्टर हम कर चुके हैं। अभी प्लांट ग्रोथ वाला है, फिर हमें जो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो ह्यूमन वाला वो चैप्टर भी हमें करना है। क्योंकि मैंने एक बात आपको पहले ही बता दी थी कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली सिर्फ 10th वाला मतलब 9th और 10th वाला सिलेबस फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9th 10th में भी अब वो यूं कह दें कि भाई हमें तो जो ओलंपियाड का सिलेबस होता है अब वो भी तो हो सकता है उसमें, है ना। तो हम अपना जो प्रॉपर अच्छी तरीके से जो हम पढ़ सकते हैं हम वही पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर आप ग्रोथ की बात करते हैं तो इनडिटर्मिनेंट होती है, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू मेरिस्टेम। ठीक है, वो ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ बोला जाता है। क्या बच्चों? एक तो प्लांट ग्रोथ जो होती है इनडेटर्मिनेंट होती है, और क्या होती है? मेरिस्टेम की वजह से, जिसको ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ आप बोलते हो, क्योंकि अनलिमिटेड ग्रोथ चलती है। कैसे? थ्रू आउट दी लाइफ। ठीक है, अब अगर आप बात करो कि जो ग्रोथ है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और ये चीजें आप जानते हैं, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और लिंक भी आपको कहाँ मिलेगा? जो डिस्क्रिप्शन है वहां मिल जाएगा। और ज्वाइन कर लेंगे तो बेहतर है बच्चों। रोज रोज मेरे को बताना, और आपको रोज मिल जाता है, वीडियो से पहले आपको नोट्स मिल जाते हैं, पता है ना आपको इस बात का। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो देखो, जो ग्रोथ है वो 2 तरीके से होती है। एक आप अर्थमेटिक ग्रोथ बोलते हो और एक जियोमेट्रिक ग्रोथ आप बोलते हो। अर्थमेटिक में क्या होता है? जैसे कि आपके पास कोई चीज मतलब एक थी, एक से वो 2 हो गई, 2 से वही वो, मतलब वो डबल होता रहता है। ठीक है, 2 से अब फिर उसमें फर्दर 2 ऐड हो गई, वो 4 हो गई। इस तरीके से ग्रोथ चलती है। ठीक है, मतलब 2+2 ऐसे जो ग्रोथ होती है उसको अर्थमेटिक ग्रोथ आप बोलते हैं। और वो लीनियर फॉर्म में होती है। ठीक है, कैसी होती है? लीनियर फॉर्म में होगी, कुछ ऐसे। बात समझ गए? ऐसे वो ग्रोथ आपको मिलेगी। तो अर्थमेटिक ग्रोथ आपसे पूछा जाए तो कैसी होगी? उसका ग्राफ जो बनता है वो लीनियर बनता है। अगर आपसे ज्योमेट्रिक अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, जो दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिक जिसको आप बोलते हो, उसमें क्या हो जाता है बच्चों? उसमें सिग्मोइड ग्राफ बनता है। ठीक है, उसके 3 फेज आप मतलब कहते हो। एक लैग फेज होता है, एक एक्सपोनेंशियल होता है, और ये क्या होता है? स्टेशनरी। ये एस शेप यहाँ पे बनती है। लैग में जो होता है, ये बात भी यहाँ लिखी हुई है कि ये ज्योमेट्रिकल वाला है ना, जियोमेट्रिक जिसको आप बोलते हो, जहां पे जो ग्रोथ होती है उसकी स्पीड बहुत कम होती है। इनिशियल में स्टेज में क्या होगी? ग्रोथ कम होगी, फिर मैक्सिमम ग्रोथ पे होगा और एक समय पे आके वो स्टेशनरी हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे चलती है? जैसे 2 का स्क्वायर हो गया। अर्थमेटिक में 2+2 ऐसे चलती है, और ज्योमेट्रिकल में कैसे चलती है? 2 का जैसे स्क्वायर हम कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आप फेजेस की बात करते हैं बच्चों। क्या है? फेज जो होते हैं ग्रोथ के, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो आप बोलते हैं जिसको मेरिस्टेमेटिक, जिसको आप जून बोला जाता है या फेज बोला जाता है। दूसरा एलोंगेशन होता है, फिर मैचुरेशन होता है। ठीक है, ये जैसे ये बने हुए हैं, सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, बस आप मेरी बात सुनते जाएंगे। नोट्स आपको पहले टेलीग्राम पे मिल गए हैं। देखो, मेरिस्टेमेटिक में क्या है? जैसे एपिकल मेरिस्टेम भी होता है, शूट मेरिस्टेम भी होता है। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं बच्चों, उनमें प्रोटोप्लाज्मा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है एक मिनट, हाँ सुनो। क्या है? जो सेल है उसमें प्रोटोप्लाज्मा बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ग्रोथ ज्यादा होगी। लार्ज न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल होती है जो कि थिन होगी। प्राइमरी सेल वॉल होगी जो कि थिन होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या है? ग्रोथ का जो दूसरा फेज है एलोंगेशन, जिसको आप बोलते हो। यहाँ पे जो वैक्यूलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। जो वैक्यूल होता है सेल में, उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है। सेल एनलार्जमेंट यहाँ पे होती है, और न्यू सेल फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। नई सेल यहाँ पे बनती है एलोंगेशन के दौरान। मैचुरेशन आप समझ भी गए होंगे। सेल यहाँ पे मैक्सिमम अपनी ग्रोथ पे पहुंच जाती है। यहाँ पे इसकी जो सेल वॉल है इसकी थिकनिंग हो जाती है। प्रोटोप्लाज्मा बिल्कुल मॉडिफाई अपना वहां पे हो जाता है कि फर्दर वहां पे जो ग्रोथ है वो और नहीं होगी, वो मैचुरेशन पे पहुंच गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कुछ यहाँ पे टर्म्स है बच्चों, जैसे सेल में जो ग्रोथ हुई, ठीक है, उसको आप डिफरेंशिएशन बोलते हो। जैसे पहले हम 10th क्लास में थे तो सबके पास भाई कॉमन, सबके पास वही था। फिर हम डिफरेंशिएट हो गए। कैसे हो गए?
हम सब 11th में गए, किसी ने आर्ट ले ली, किसी ने साइंस ले ली, मतलब जैसे मेडिकल ले ली, नॉन मेडिकल ले ली, तो ऐसे हम सब्जेक्ट पे पहुंच गए, तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें एक प्रॉपर काम मिला, ये भी चीजें यहाँ पे हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा नोट्स में ही। अभी पर मेरी आप बात ध्यान से सुनना, पर बच्चों को ये रहता है कि भाई ये नोट्स में है कि नहीं है, ये बिल्कुल ये रहे। ठीक है, ये चीज मैं समझा रही हूँ हाल हाल फिलहाल आपको, पर अब मेरी आप बात पे ध्यान देंगे, नोट्स तो आपके पास है ही। ठीक है, अब देखो फिर क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन होता है, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया। आप एग्जांपल से कैसे समझे, जैसे हम जो 11th में कोई गया, अब किसी का ना दिमाग खुलता है 11th के मिड में कि भाई नहीं, मेरे को तो ना साइंस समझ में नहीं आ रही, मेरे को मेडिकल नहीं आ रही, मैं तो ना कॉमर्स में ही जाऊंगा या मैं आर्ट में जाऊंगा। ठीक है, ये आर्ट वाला हो सकता है उसको लगे कि भाई मैं तो साइंस पढ़ूंगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जो डिफरेंशिएट हो चुकी थी वो फिर से डिफरेंशिएशन में जाएगी, वो कैपेबिलिटी रखती है फिर से डिफरेंशिएट होने की, वो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखती है। जैसे पैरेन्काइमा कुछ सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड कर जाती हैं और वो क्या फॉर्म करती हैं, कॉर्क कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को फॉर्म करती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर होता है रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, जो अब डी डिफरेंशिएशन जिनका हुआ था, ठीक है ना, मतलब कि अब जो 11th में जो बच्चा, मतलब पहले जिसने आर्ट ले रखी थी वो साइंस में आ गया, अब वो बिल्कुल 11th कंप्लीट करके वो वापस अब ये चाहे कि भाई मैं यूं करूं कि मैं अब दूसरा सब्जेक्ट ले लूं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वो एंड उसमें पहुंच गया है। तो वही जो सेल डी डिफरेंशिएट हुई थी वो वापस से डिफरेंशिएशन में नहीं जा सकती, जिसको आप रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, और डिफरेंस जो डी डिफरेंशिएशन जिसका हुआ उसका फर्दर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, डिवीजन नहीं हो सकता, उसको आप री डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो काम की बात है, जिसको आप प्लास्टिसिटी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। एक मिनट, प्लास्टिसिटी, ये भी आपको यहीं कहीं मिलेगा वैसे तो, पर अभी हम यही समझ लेते हैं। प्लास्टिसिटी क्या है कि जो प्लांट है ना वो अलग अलग, मतलब एक फेज फॉलो करता है कि जो उसका इनिशियल फेज होता है, मतलब स्टार्ट में तब प्लांट होता है तो वो अलग तरीके का दिखाई देगा, तो वो बड़ा हो जाता है, मतलब वो उसकी डेवलपमेंट बहुत प्रॉपर तरीके, या जो ग्रोथ हो जाती है बड़े फेज में, तब वो आ जाता है, तब उसकी जो वो फिजिकली हमें दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है ना, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से हो सकता है कि इनिशियली कैसे था वो बाद में कैसे था, जिसको आप, इसका प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है बच्चों हेट्रोफिली। क्या है, हेट्रोफिली। ठीक है, जैसे जो लीफ होती हैं जेविनाइल फेज में, जो इनिशियल फेज होता है, जैसे वो अलग तरीके की होती है, पर तो वो मैच्योर हो जाता है प्लांट, तो उसकी जो लीफ है वो अलग तरीके की होती हैं। जैसे जो अपना धनिया होता है ना बच्चों, तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगर आपने कभी घर में ग्रो किया हो, तो उसकी जो जुवेनाइल फेज, मतलब जो इनिशियल फेज है ना, उसकी लीफ का स्ट्रक्चर अलग होता है, पर तो वो मैच्योर हो जाता है तो उसकी लीफ का स्ट्रक्चर बदल जाता है। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखने हैं, अगर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा तो मेरा लिखने का समय बच जाएगा। प्लास्टिसिटी मुझे कहाँ देखने को मिलेगा यहाँ पे, वैसे एक तो मैंने बता ही दिया आपको, कोरिएंडर और इसमें होता है, एक यहाँ पे वैसे होता है बटर कप में, एक होता है कॉटन में, और एक होता है लार्कस्पर में। ठीक है, मैंने वैसे बता दी है, आप लिख भी लेना। ठीक है, हाल फिलहाल मुझे नहीं दिखाई दिया है, पर मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने एक तो बोला कॉटन, कॉटन तो याद हो गया होगा, कोरिएंडर आपको याद हो गया होगा, एक मैंने बोला बटर कप। ये याद रखने आपको, आपसे पूछा जा सकता है भाई हेट्रोफिली इनमें से किस में होती है, ये स्टेट का टीजीटी का क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने बोला है, याद रखना है। एक लार्कस्पर है बच्चों, लार्क और ये स्पर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सब। डेवलपमेंट क्या होती है बच्चों, डेवलपमेंट होती है ग्रोथ और साथ में डिफरेंशिएशन, उसको आप डेवलपमेंट बोलते हैं, जो कि चलती रहती है। सीडीपी में भी आप पढ़ते हैं ना कि डेवलपमेंट चलती रहती है, ग्रोथ एक टाइम तक होती है ना, डेवलपमेंट चलती रहेगी। फिर जो आपको पढ़ने बच्चों वो पढ़ने हैं पीजीआर, जैसे ये सारे हॉर्मोन्स हैं, तो आपको पीजीआर पढ़ने हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। पीजीआर क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसको आप बोलते हैं, जिनको प्लांट हॉर्मोन्स या फिर फाइटो हॉर्मोन्स बोलते हैं। दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं बच्चों, ऊपर लिखा हुआ है ये,
कैसे किस किस चीज में डिवाइडेड है, जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं और ग्रोथ इनिबिटर होते हैं। अब क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं ग्रोथ को, वो बच्चों टेम्परेचर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, लाइट हो सकती है, ग्रेविटी हो सकती है, न्यूट्रिशन हो सकता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बदल सकती हैं आपके जो जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो हॉर्मोन्स है वो डिवाइडेड है। जैसे जो प्रमोटर्स हैं बच्चों, जो हार्मोन जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं उनमें कौन कौन है, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है और साइटोकाइनिन है। ठीक है, ग्रोथ इनिबिटर में एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन है। ठीक है, इनके फंक्शन आपको याद बहुत मतलब जरूरी है याद होना। अगर हम ऑक्सिन की बात करते हैं, एक तो ग्रोथ प्रमोटर ही हो गया। जो चार्ल्स डार्विन है और फ्रांसिस डार्विन जो उनके ही बेटे हैं, इन्होंने इसके बारे में मतलब सिर्फ ऑब्जर्व किया था, इन्होंने कुछ निकाल के हमें नहीं बताया था कि ये देखो भाई यही ऑक्सिन होता है। ठीक है, और पहली बार उन्होंने किस में देखा था, कैनरी ग्रासेस जो का जो कोलियोप्टाइल होता है उसमें ऑब्जर्व किया था। ठीक है, पर जो FW वेंट है उन्होंने उसको आइसोलेट किया था, उनको बाहर निकाल के उसको आइसोलेट करके दिखाया था और जो ओट सीडलिंग होती है उसमें से निकाल के दिया था। ठीक है, ये एक वैसे आपके लिए नॉलेज के लिए भी हो गया कि एक फ्लो बने, एक डायरेक्ट मैं रटवा दूंगी तो वो बहुत अलग सा लगेगा। फिर जिबलिन है, इसकी ये भी बहुत अच्छी सी एक मतलब जो जापान की वो थी वहां एक मतलब जो अपना राइस होता है ना उसके उसमें उन्होंने क्या देखा कि भाई एक पर्टिकुलर जगह पे जो क्या है, अरे नाम भूल गई मैं बोलते बोलते, चावल जो है उनकी हाइट मतलब ऐसे उस प्लांट की इतनी ज्यादा हो गई, तो उनको वो बहुत अलग सी चीज लगी। तो वहां पे क्या पता लगा कि भाई वहां पे जिब्रेला नाम की एक फंगस लगी हुई थी, जिसकी वजह से मतलब वो इतनी ग्रोथ वहां पे हो गई थी। जैसे आपने बहुत सारे प्लांट्स का अगर जैसे चावल का साइज आपने बड़ा हुआ देखा होगा, अंगूर का जो साइज है वो काफी बड़ा हो जाता है, जहां पे भी आपको लेंथ ग्रोथ करनी होती है तो वहां पे जिब्रेलिक एसिड डाला जाता है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि इतने फुट का भाई पेठा उगा लिया गया, फलाना उगा लिया गया, तो वो जिब्रेलिन है। ठीक है, फिर साइटोकाइनिन जो अभी हम बात करेंगे, इन सब की अभी हम बात कर ही रहे हैं, पर इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यूक्सिन के आपको फंक्शन याद रखने हैं कि भाई क्या क्या, और यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी। पहली बात तो यहाँ पे जैसे एपिकल डोमिनेंस यहाँ पे यूक्सिन की वजह से होता है, मतलब ये आपका प्लांट है तो जो एपिकल रीजन रहेगा उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है यूक्सिन हार्मोन। जैसे ए से याद रखो यूक्सिन, और ये एपिकल डोमिनेंस, यहाँ पे ऊपर वाली ग्रोथ रहेगी। मतलब एपिकली देखो, ये जो ऊपर वाला रीजन होता है ये एपिकल होता है, ये ऑक्सिलरी होता है, इसको यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, ये वाली ग्रोथ ज्यादा होगी, ये वाली ग्रोथ कम होगी। ठीक है, इसी वजह से एपिकल डोमिनेंस। सेल एलोंगेशन कराता है यूक्सिन, प्रमोट कराएगा फ्लावरिंग को, और प्रिवेंट करेगा किस चीज को, कि जो प्री मैच्योर जो भी मैच्योर नहीं है और जो फ्रूट भी ऐसे हैं कि भाई वो गिर ना जाए। ठीक है, टूट के गिर जाएं तो फिर वो अगर बच्चों पकेंगे ही नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं उस चीज का, तो उस चीज को भी ये प्रिवेंट करता है कौन, यूक्सिन। ठीक है, इनिशिएट करता है किसको, रूटिंग को, रूट को, मतलब उसको भी प्रमोट करता है उसकी ग्रोथ को। और क्या है, वीडीसाइड है। वीडीसाइड मतलब कि जैसे आपके पास कोई डाइकोट आप मान लीजिए प्लांट है उसमें कोई मोनोकोट ऐसे ग्रास हो गई, या फिर ऐसे है कि जो डाइकोट प्लांट है मतलब मोनोकोट प्लांट है उसमें कोई डाइकोट वीड हो गई, मतलब मैंने वाइस वर्सा बोला है। तो क्या करेगा, अगर डाइकोट प्लांट जैसे है या मोनोकोट प्लांट है तो उसमें डाइकोट जो वीड होगी उसको खत्म कर देगा, मोनोकोट प्लांट को कुछ नहीं कहेगा। तो इसी वजह यूक्सिन एक वीडीसाइड के जैसे भी काम करता है। वीड्स आपको पता है ना, जो एक्स्ट्रा जो जिसको हम अपनी लोकल भाषा में खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, और ये इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पी को, मतलब फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये आपने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जिबलिन की, जो ग्रोथ प्रमोटर है, जो हमने पहले भी देख लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये डिले करता है सेनेसेंस को, मतलब एजनिंग, जो बायोलॉजिकल जो हम एजनिंग वर्ड यूज करते हैं उसको ये डिले करता है, मतलब रोकता है। ठीक है ना, फिर क्या है, स्पीड अप क्या करता है, माल्टिंग को। माल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे माल्टोज जो शुगर होती है तो उसको स्पीड अप करता है। जैसे हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, आपको चने की बजाय आपको यूं कहते हैं इसके स्प्राउट बना लो, क्यों बोला जाता है बच्चों, वहां माल्टिंग प्रोसेस ही किया जाता है। हम रिवर्सल फिर से वो प्रोसेस करना शुरू करते हैं,
उसको जर्मिनेट मतलब ऐसे कराते हैं। फिर वहां पे क्या होता है कि जो माल्टोज शुगर है उसका इंक्रीज होता है, तो ये माल्टिंग प्रोसेस को क्या करा देता है, इंक्रीज करा देता है। ये तो मैंने बता दिया इंक्रीज इन द लेंथ, मेन तो इसका ऐसे ही पता लगा था। जैसे जो ग्रेप्स है उसकी स्टॉक जो होती है उसको इंक्रीज कराता है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टेम ऑफ द शुगर केन। शुगर केन भी अब इतना सा शुगर केन होगा तो जो किसान उसको फायदा क्या होगा, बड़ा अच्छा सा लंबा सा होना चाहिए, फायदा है। ठीक है। फिर बॉल्टिंग इन दी बीट कैबेज एंड मेनी प्लांट्स ऑफ द रोजेट हैबिट। रोजेट मतलब ये रोज से लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज मतलब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक वर्ड और मैं भूल गई, अभी बताते हैं। जो बोल्टिंग वाला ये है, उससे पहले एक वर्ड आपको डीकैपिटेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने ऊपर वाले रीजन को हटा दिया, जैसे अभी मैंने एपिकल डोमिनेंस की बात की ना, तो अगर मैं ऊपर वाले रीजन को कट कर दूं, यहाँ से हटा दूं, या उसकी डीकैपिटेशन, अगर एपिकल बर्ड को हटा दोगे तो फिर एक्सिलरी जो बर्ड है, जो लेटरल बर्ड है, तो उसकी ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो ये बात आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहीं आप ढूंढो, मैं पहले ही आपको इजीली उसमें दिखा देती हूँ। ये रहा। ठीक है, अरे पेन गायब हो जाता है यार। देखो वॉल्टिंग यहाँ क्या है, एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। यहाँ क्या होगा, अब ये आप समझना। एक मिनट, आपको नोड इंटर नोड पता है ना, जहां से जो लीफ मतलब जो ग्रोथ होगी वो नोड है, ये नोड है, और ये जो पार्ट है ये इंटर नोड है। जैसे आपने पत्ता गोभी देखी ना, पत्ता गोभी में इंटर नोड वाला डिस्टेंस है नहीं, वो सारी लीफ ऐसे कलेक्ट हो गई। अब अगर मैं उस पत्ता गोभी को ऐसे अलग अलग करा सकती हूँ अगर मुझे चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे दिखाई देगा। इसको आप बोल्टिंग बोलते हो। जैसे फ्लावरिंग इन दी प्लांट लाइक कैबेज। ठीक है, आप इंटर नोड की एलोंगेशन करा सकते हो। बात समझ में आ गई ना? तो यही बात, इसको बोल्टिंग बोलते हैं, जो कि किस में आपने पढ़ा है, ये कौन कराता है, बोल्टिंग और माल्टिंग दोनों जिबलिन कराते हैं। फिर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या कराता है, मेन बच्चों साइटोकाइनिन, यहाँ से साइटो सेल डिवीजन से याद रखो, प्रमोट कराता है सेल डिवीजन को। ठीक है, इंड्यूस सेल एनलार्जमेंट, सेल की एनलार्जमेंट भी यही कराएगा। रिड्यूस करेगा, मतलब ये जरूरी, ये यूं नहीं कराएगा जैसे यूक्सिन कर रहा था कि भाई सारा ऊपर ऊपर वाली ग्रोथ हो जाए, तो उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। और ये इंड्यूस किसको करेगा, अगर इसको रोक रहा है तो इंड्यूस करेगा एक्सिलरी बड को। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रिजर्वेशन करेगा। लेटरल शूट जो होगी, जो शूट होता है पता, नीचे वाला रीजन शूट होता है, ऊपर वाला सॉरी नीचे वाला रूट होता है, ऊपर वाला सारा रीजन प्लांट का क्या होता है, शूट होता है। नीचे वाला रूट, ऊपर वाला शूट। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, पता भी नहीं लगता बोल क्या गए। ठीक है, तो उसको आप खुद ही समझ जाया करें। ठीक है, तो ये साइटोकाइनिन के क्या है, फंक्शन है, और ये याद भी रखने हैं। ठीक है बच्चों, अभी चलें आगे। इथाइलिन, अब ये आपको ऐसे पता है बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे आपने सुना होगा ना भाई, ये फल बिल्कुल कच्चे थे, ये दुकानदार ना इसको पका देते हैं, उसमें इथाइलिन डाला जाता है। ये हार्मोन ऐसा है जो गैशियस है। किस फॉर्म में है, गैशियस है। अब देखो, प्रमोट करता है सेनिसेंस मतलब एजनिंग को। कोई अब मान लो एग्जाम्पल में वैसे 5 साल का, और मैंने उसको सीधा मतलब 40 साल का कर दिया, 45 का, मतलब कि कोई कच्चा था और मैंने उसको बिल्कुल रातों रात ही भाई हमने फ्रूट पका दिया, तो वो उसको इथाइलिन में रखा जाता है। एंड दी एब्सेशन, एब्सेशन मतलब जैसे कोई चीज झड़ के गिर जाती है ना, लीफ जो गिर गई थी, तो उसको एब्सेशन बोला जाता है ऑफ द लीफ एंड फ्रूट। तो ये प्रमोट करता है इसको, सेनिसेंस को भी और एब्सेशन को भी। प्रमोट राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, जो अभी मैंने बताया कि आपको पकाना है फ्रूट को, तो आप पका सकते हैं। ब्रेक सीड, ये काम की बात है, ये याद रखेंगे। ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, उसको ब्रेक करता है कि कोई सीड किस में चला गया है, डोरमेंसी में चला गया है। ये बात समझिएगा। डोरमेंसी क्या होती है बच्चों, एक क्यूनिसेंस होता है, एक डोरमेंसी होती है। डोरमेंसी होता है कि कोई आपके पास बिल्कुल बहुत बढ़िया कंडीशन है सीड को जर्मिनेट करने की, बहुत बढ़िया कंडीशन है, फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो अगर वो ब्रेक डाउन करनी है, वो डोरमेंसी, रेस्ट फेज को डोरमेंसी बोलते हो। ठीक है, पर अब वो सीड इतना रेस्ट में चला गया कि बिल्कुल साफ साफ बढ़िया कंडीशन मिली हुई है, पानी भी है, हवा भी है, लाइट भी है, तब भी जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो उसको डोरमेंसी बोलते हो। तो उसको ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, इनिशिएट करता है जर्मिनेटिंग किसमें, पी नट में, और स्प्राउटिंग होती है पोटैटो की, जो ट्यूबर फॉर्म में होती है। रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट एयर की फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। ठीक है,
इथाइलिन का याद रखना है, इनहिबिटर भी है और ग्रोथ प्रमोटर भी है, दोनों काम करता है। ठीक है, ये बात मैंने पहले नहीं बोली हो तो अभी याद रखनी है, इथाइलिन दोनों काम करेगा। ठीक है, एब्सिसिक एसिड ये बिल्कुल आप मान सकते हैं कि ये इनहिबिटर ही है। क्या क्या करता है वो देखो, इनहिबिट करता है किसको, सीड जर्मिनेशन को। ठीक है, स्टिमुलेट करता है किस चीज को बढ़ावा देता है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। अब स्ट्रेस की कंडीशन है भाई, पानी लॉस नहीं होने देना। ठीक है, तो स्टोमेटा को क्लोज कराने का काम किस चीज का है, एब्सिसिक एसिड का। यहाँ सी आ रहे हैं तो याद रखिएगा, क्लोज ऑफ स्टोमेटा कौन कराता है, एब्सिसिक एसिड। तब भी स्ट्रेस कंडीशन आती है प्लांट्स के लिए। इंक्रीज करता है टॉलरेंस टू वेरियस स्ट्रेस, जो अभी मैं बात कर रही थी, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डोरमेंसी इन सीड एंड दी बर्ड। और प्रमोट करता है पर ये एजनिंग को, लीफ का जो अभी हम सेनेसेंस जिसको बोलते हैं एजनिंग वाला। और ये क्या है, जो कैन डिले द राइपनिंग ऑफ द स्टोर्ड फूड एज इट एब्सॉर्ब द इथाइलिन। ये डिले भी करा सकता है किसको, राइपनिंग को, जो स्टोर फूड है उनकी भी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये आपको मेन ये याद रखना है कि स्टोमेटा को इंड्यूस कराता है और ये जो डोरमेंसी है इसको भी क्या कराता है, इंक्रीज दी, ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीज टॉलरेंस टू वेरियस स्ट्रेस। ठीक है, तो उस वहां वो कैपेबिलिटी जो वो है उसको इंड्यूस कराता है, बढ़ा देता है, टॉलरेंस बढ़ा देता है प्लांट की। ठीक है, और ये जो सेनिसेंस और ये तो मैंने बता ही दिया है आपको। तो ये बहुत अच्छे से आप चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, एक तो आपको एब्सिसिक एसिड हमारा हो गया, वर्नलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये होता है जिसको इफेक्ट ऑफ दी, मतलब कम टेम्परेचर पे आप फ्लावरिंग तब कराते हो तो उसको वर्नलाइजेशन बोलते हैं। और ये टर्म्स जो पहले लिखी हुई है ना उनमें है ये, तो आप ये मत सोचना कि नहीं है। दिख गया होगा आपको, ये रहा। फ्लावरिंग हम प्रमोट कराते हैं लो टेम्परेचर की उसमें। ठीक है ना, जैसे जो अपना वीट होता है ना, उसके वीट है, बार्ले है, राई है, तो इसकी दो वैरायटी आपके पास है, एक स्प्रिंग वैरायटी है और एक आपके पास विंटर वैरायटी है। ठीक है ना, तो आप ये काम करा सकते हैं, तो ऐसे तैयार करा सकते हैं, वी ठंडे में भी आप। तो इसी वजह से दो वैरायटी वीट की और बरले और राई की ये आपको मिल जाएगी। सी डोरमेंसी मैंने बता दिया कि क्या होता है, सी डोरमेंसी प्रॉपर बहुत बढ़िया कंडीशन है, फिर भी वो ग्रोथ नहीं हो रहा, फिर भी आराम से वो बैठा हुआ है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर है जो फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द फ्लावरिंग। ओके बच्चों, अभी देखो, ये रहा वो हेट्रोफिली वाला। ठीक है, और ये एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, हाँ ये ध्यान रखिएगा। फोटो पीरियोडिज्म, हाँ फोटो पीरियोडिज्म ये रहा। ये टॉपिक भी काम का है, याद रखेंगे, बोल्टिंग ये तो है। इसमें क्या है, जो मैंने अभी बताया, डे और नाइट का लाइट का फर्क पड़ता है फ्लावरिंग के ऊपर। एक होता है एलडीपी, एक एसडीपी और एक डीएनपी। एलडीपी मतलब लॉन्ग डे प्लांट, इनको जो नॉर्मल लाइट होता है ना उससे भी ज्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। क्रिटिकल जो लाइट पीरियड होता है उससे भी ज्यादा, जिसको आप, जिसमें वीट आ जाता है, राइस आ जाता है, कुकुम्बर आ जाता है। शॉर्ट डे में क्या हो जाता है, जितना लाइट है चाहिए होता है, क्रिटिकल जो टाइम पीरियड होता है उससे भी कम चाहिए होता है, तो उसको शॉर्ट डे प्लांट बोल देते हो। न्यूट्रल डे प्लांट, इनका कोई रिलेशन नहीं है एक्सपोजर लाइट ड्यूरेशन से, इनका कोई लेना देना नहीं है, जैसे टमाटो। और यहाँ पे क्या आ जाता है, कैबेज। मतलब टमाटर को कोई लेना देना नहीं, ये सारे उसमें आता रहता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। वीट का अपने यहाँ पे वैसे दो वेराइटी है, अपने यहाँ पे हमें अभी मार्च में आपको पता है कटाई होगी उसकी, तो उस हिसाब से आप याद रखेंगे। ठीक है, और शॉर्ट डे प्लांट मतलब लाइट कम चाहिए, आपको पता है, जो आप मोस्टली, अब देखो कैबेज को कैसे याद रखो अभी। ठीक है, याद होना चाहिए बस आपको। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो अपना कौन सा चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तैयारी आप अच्छी करते ही रहेंगे। ठीक है बच्चों।